हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 18th ऑफ अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, विच कंट्री हैज वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन रेट ग्लोबली। आपसे पूछा जा रहा है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है। आपके ऑप्शंस हैं म्यांमार, इंडिया, चाइना या फिर रशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वो कंट्री है इंडिया। आप यहाँ देख सकते हैं। सो अ recent report by Switzerland's Earth Action reveals India as one of the top 12 contributors to 60% of the world's mismanaged plastic waste. So released on April 12, the Plastic Overshoot Day report highlights Eritrea as the worst in mismanaged waste index with Bermuda at the bottom. So India's per capita plastic waste production is the world's lowest at 8 kg per year, yet its expected mismanaged waste in 2024 is very high at 7.4 million tons. इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 2021 के बाद अगर हम वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन देखें तो उसमें 7.11% की वृद्धि हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ईयर 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में 220 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा का उत्पादन होगा, जिनमें से 70 मिलियन टन पर्यावरण में वापस शामिल कर दिया जाएगा। दुनिया के 60% जो कुप्रबंधित प्लास्टिक के लिए जिम्मेदार 12 देश हैं, उनकी बात करें तो उनमें शामिल है चाइना, भारत, रूस, ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, यूएसए और टर्की। इसमें भारत भी शामिल है, ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल सेंटर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। And second, the shoreline analysis suggests that 34% of the Indian coast is eroding. और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से कथन सही हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, जिसे NCCR कहते हैं, इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज and it has been mandated to carry out all multidisciplinary research under the central domain, जिनमें शामिल हैं marine pollution, coastal processes and hazards, coastal habitats and ecosystem, इसके साथ ही capacity building and training. So the shoreline analysis suggests that 34% of the coast is eroding, 28% is accreting, and 38% is in stable state. आप ध्यान रखेंगे कि नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च जो है वो कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्पावर मेजर्स आर डेवलप्ड बाय विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर एम्पावर मेजर के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं यूएन वुमेन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एम्पावर मेजर जो है ये डेवलप किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। आप यहाँ देख सकते हैं। A new WHO report on tobacco control highlights global progress, including the implementation of Empower measures.
So empower measures are tobacco control strategies developed by the World Health Organization in 2008. इनके फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं M denotes monitor tobacco use, P protect people from tobacco smoke, O offer help to quit tobacco, W warn about tobacco dangers, E enforce bans on tobacco advertising, और R raise taxes on tobacco products. तो आप ध्यान रखेंगे एम्पावर इनिशिएटिव ये संबंधित है WHO से और ये टोबैको यूज जो है उसको कंट्रोल करने से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following elements or compounds is our indoor air pollutants? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या यौगिक इंडोर वायु प्रदूषक है? आपके ऑप्शंस हैं रेडॉन, फॉर्मल्डिहाइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एस्बेस्टॉस। आपको बताना है कि इनमें से इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी शामिल हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। So indoor air pollution refers to the physical, chemical and biological characteristics of air in the indoor environment within a home, building or an institution or commercial facility. So other than nitrogen dioxide, carbon monoxide and lead, there are number of other pollutants that affect the air quality in an enclosed space. Volatile organic compound की बात करें तो they originate mainly from solvents and chemicals. So the main indoor sources are perfumes, hair sprays, furniture polish, glues, air fresheners, moth repellents, wood preservatives and many other products used in the house. So ये mainly sources हैं indoor air pollution के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। How many medals did India win at the Asian Wrestling Championship 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 9, 11, 12 या फिर 16। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो भारत ने इसमें कुल 9 मेडल्स जीते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं The Indian contingent concluded the Asian Wrestling Championship 2024 in Bishkek, Kyrgyzstan, with 9 medals comprising 4 silver and 5 bronze medals. So currently, India has secured only one quota for the Paris 2024 Olympics in wrestling, with Antim Panghal earning it by winning bronze in the women's 53 kg category at the 2023 World Championship. तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। इसके साथ ही अगर 2024 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ये 20th एडिशन रहा है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का, और इसका आयोजन 11 अप्रैल से 16 अप्रैल के मध्य बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया था। रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग की जो कैटेगरीज हैं उनमें फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन में ईरान प्रथम स्थान पर रहा है। इसके साथ ही वुमेन्स कैटेगरी में जापान प्रथम स्थान पर रहा। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो मेडल टैली में प्रथम स्थान पर जापान है, सेकंड ईरान और थर्ड किर्गिस्तान। भारत की इसमें रैंकिंग है 9th और भारत ने कुल मेडल्स भी 9 जीते हैं, जिसमें 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। और एकमात्र ऐसी प्लेयर है जिनको कोटा मिला है पेरिस ओलंपिक का, वो है अंतिम पंघल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been honored with the लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है AR रहमान, अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक या फिर श्रेया घोषाल।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को, आप यहाँ देख सकते हैं। So Amitabh Bachchan has been honored with the Lata Dinanath Mangeshkar Award announced by the Mangeshkar family. So this award is instituted in the memory of Lata Mangeshkar and is given to the individuals who have made significant contributions to the nation and society. So Prime Minister Modi was the first recipient, followed by Asa Bhosle in 2023. And Amitabh Bachchan is the third person to receive लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। इसके साथ ही AR रहमान विल रिसीव द मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। तो आप ध्यान रखेंगे कि मास्टर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है AR रहमान को, और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।